हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हैज़, हैव एंड हैड का प्रयोग कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, हैज़, हैव एंड हैड का बहुत सारे यूजेस है, पर यहाँ हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को हैज़ और हैव के को क्लियर करते हैं। कई सारे बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि हैज़, हैव को कहाँ यूज़ करना है और क्यों करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं कि हैव और हैज़ को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं पास होने के लिए। दूसरे नंबर पे हम हैव को जो यूज़ करते हैं वो लेना के लिए करते हैं, लेना के लिए या फिर लीजिए के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कुर्सी लीजिए, हम बोलते हैं ना कुर्सी लीजिए, या फिर हैव अ चेयर, चाय लीजिए, हैव अ टी, हम जैसे बोलते हैं। और नेक्स्ट 3 है हैज़ और हैव का यूज़ टेंस में होता है। ठीक है, किस में होता है? टेंस में होता है। लेकिन आज हम यहाँ पर ये तीनों चीज़ सीखने वाले हैं कि हैज़ हैव पास के लिए, हैज़ हैव का लेने के लिए, और हैज़ हैव टेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। आज ये सारे यूजेस हम इसी एक वीडियो में मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर सीखने वाले हैं। और आप इस चीज़ से तो बड़ी भली भांति ही परिचित होंगे कि इंग्लिश में हैज़ और हैव का यूज़ कितना ज्वलंत है। ज्वलंत से मतलब मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला, जिसको हर बार हर स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हैव का यूज़ सीखेंगे, जो लीजिए के लिए किया जाता है। तो लीजिए के हिंदी में सेंटेंस किस तरह से होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो जैसे कि कुर्सी लीजिए, कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम बोलते हैं ना कुर्सी लीजिए, तो हम ये ना बोल करके अब क्या बोलेंगे? हैव अ चेयर। हैव अ चेयर का मतलब कुर्सी लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके घर गेस्ट आ गए, अब चेयर उन्होंने ले ली है या फिर आपने उनको चेयर दे दिया। देखिए ऐसा होता है, जैसे टेक हम बोलते हैं ना, टेक अ चेयर या फिर टेक अ पेंसिल, टेक अ रेजर। तो टेक की जगह पर हम एक स्पोकन में, एक मॉडर्न इंग्लिश में हैव का यूज़ करते हैं। अगर आप इनको सेंटेंस को स्पोकन में बोलना चाहते हैं तो हैव का यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पानी दोगे तो फिर कैसे बोलोगे? हैव अ वाटर, मतलब आपको पानी देना है तो वो आप उनसे बोलेंगे पानी लीजिए, तो आपको इंग्लिश में बोलना है हैव अ वाटर। फिर उसके बाद अब वो पानी ले लेंगे तो आप पूछेंगे कृपया चाय लीजिए, कृपया चाय लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये बात है, यहाँ कृपया एक वर्ड ऐड हो गया है, तो हम यहाँ कृपया की इंग्लिश प्लीज़ बना देंगे। फिर जैसा है हमारा सेंटेंस हम वैसा कि वैसा यहाँ लिख देंगे, जैसे कि हैव अ टी, जैसे वो हैव अ टी या हैव अ कॉफ़ी, जो भी आप प्रिफर्ड करते हो देना, वो चीज़ यहाँ पर आप लगा दोगे हैव के साथ। देखिए यहाँ तो हो गया गेस्ट के लिए, मतलब जो भी आप कुछ दे रहे हो उस चीज़ से। लेकिन आगे अब आपको कभी यूज़ करना हो ना लीजिए के लिए या फिर देने के लिए, तो आपको यही यूज़ करना है, लीजिए। ठीक है, हैव। अब देखिए इसका सेंटेंस आप किस तरह से फ्रेम करोगे। देखो हैव होगा, उसके साथ ना याद रखना है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ना ये टेंस में भी हैव का यूज़ होता है जो कि परफेक्ट वाले होते हैं। तो उससे अलग पहचान ये है कि इसमें हैव के साथ ऑब्जेक्ट होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे हैज़ और हैव का यूज़ पास होने के लिए। ठीक है, पास होगा। देखिए सिंपल सी बात है, हैज़ हैव का यूज़ कई तरीके से किया जाता है, इसीलिए ना मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में किस तरह से होगा, जिससे कि हर एक बच्चे को ये बहुत इजीली क्लियर हो जाए, क्योंकि हर किसी को इसका बेसिक से नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हैज़ और हैव किसके लिए यूज़ करते हैं। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें हैज़ किस में यूज़ करना है। तो फिर देखिए, अब देखिए है प्रेजेंट में जो है, हम प्रेजेंट के लिए इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अगर ये हमें पास्ट में लाना होगा तो हम इसमें हैज़ या हैव का यूज़ नहीं करेंगे पास्ट के लिए। पास्ट के लिए एक ही है, वो ये है हैड। एक्चुअली हैड का यूज़ हमेशा हम पास्ट में करते हैं। फ्यूचर में हम क्या करेंगे? फ्यूचर में विल या फिर शैल के साथ हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। ये याद रखिएगा, फ्यूचर में अलग है, पास्ट में अलग है, प्रेजेंट में अलग है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हैज़ और हैव को कैसे यूज़ करना है। तो पहले मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, सेंटेंस होगा आई हैव अ बुक। ये सिंपल हो गया, आई हैव अ बुक, आपको इतना पता चल गया। लेकिन कई बच्चे होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसमें हैव लगाए या हैड लगाए या हैज़ लगाए। अब देखिए पहचान कैसे, जहाँ है आएगा वो प्रेजेंट का है, उसमें हैज़ या हैव का यूज़ होगा। अब यही सेंटेंस अगर मैं था लिख देती यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास एक किताब थी या फिर था, ठीक है, सेंटेंस सेम रहेगा, बस है और है था में चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैड अ बुक। अब यही था, मान लीजिए मुझे फ्यूचर में करना हो तो मैं कैसे करूँगी? मेरे पास एक किताब होगी,
तो यहाँ पर क्या है, बस लास्ट के जो वर्ड है, था और होगा, ये चेंज हो जाएंगे। तो इसका सेंटेंस होगा जो फ्यूचर वाला है उसका कैसे बनेगा, आई विल हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक होगी। अब देखिए, अब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि हैज़ हैव का पास के लिए कैसे यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ लेना या लीजिए के लिए कैसे करेंगे, अब हैज़ हैव का यूज़ टेंस में कैसे करेंगे। इतना होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बारी कि मेरे पास बहुत समय है, बहुत सारा समय है मेरे पास, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें मेरा की क्या होगी, अब आपके पास पैसे है, इसका क्या बनेगा, उसके पास दिमाग है। तो ये सेंटेंस जो है मैंने आपको दिए हैं, आप ना इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके थोड़ी देर के लिए इनको बनाने की कोशिश कीजिए और बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिर ठीक है, लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके आंसर्स फ्रेम करके दे दूँगी, ठीक है। फिर आप पता कर लीजिए कि आपने कहाँ पर मिस्टेक्स की है, या फिर मैं आपके मिस्टेक्स को करेक्शन भी करवा दूँगी ड्यूरिंग द वीडियो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका, कि अब हम सेंटेंस कैसे कैसे फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम सीखेंगे कि हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं वो हम सीखेंगे प्रेजेंट। जैसे कि प्रेजेंट में हमने देखा था कि प्रेजेंट के लिए हम हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन ये कब और किसके साथ हम यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ किसके साथ होगा और हैव का यूज़ किसके साथ होगा, तो यही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हैज़ जो है सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके यूज़ हम ही, शी, इट या फिर किसी के नेम, अगर मैं इसको वन वर्ड में कहूँ तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। अब आता है हैव का यूज़। हैव का ना आई, वी, यू, दे, और इसके साथ जब एक से ज़्यादा नाउन जब होता है हम उसके साथ यूज़ करते हैं। इन वन वर्ड में मैं कहना चाहूँ तो इसको हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हैज़ हैव का यूज़ किसके साथ करने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए, नेगेटिव भी तो बनते हैं ना सेंटेंसेस, जैसे पॉजिटिव बनते हैं वैसे ही नेगेटिव, कि तुम्हारे पास कुछ है और कुछ नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस भी कैसे फ्रेम करने हैं वो देखते हैं। पूरा सेम हमारा यही प्रोसेस रहेगा जो अभी हमने सीखा था, बस इसमें हमें डू या फिर डज़ का यूज़ करना होता है, साथ में नॉट। लेकिन यहाँ पर हमेशा हैव से पहले डू नॉट या फिर डज़ नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए, डू का यूज़, अब इतना भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपको कि डू का यूज़ किसके साथ किया जाता है, डज़ का। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डू या डज़ का यूज़ पता होगा, लेकिन अभी जो बिगिनर्स हैं उनको शायद ही डू या डज़ का यूज़ नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगी सबको कि डू का यूज़ आई, वी, यू, दे, और इसमें क्या है, दो नाउन के लिए या फिर प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। अब डज़ है सी, शी, सी, इट या फिर एक नाम के लिए यूज़ करते हैं जिसे सिंगुलर नाउन कह सकते हैं। इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होप। अब देखिए, आगे समझते हैं अब हम इसे बनाएंगे कैसे। देखिए, आपको ये समझ में आ गया नेगेटिव में क्या यूज़ करना है और पॉजिटिव में कैसे। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसको फ्रेम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा जब भी कभी हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिंपल जब हम सेंटेंस बनाते हैं। अब नेगेटिव जब बनाना होगा तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या फिर डज आएगा, जैसा नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस नॉट आएगा, प्लस हैव, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन अब हमें ये इंटरोगेटिव बनाने हैं। इंटरोगेटिव से मतलब प्रश्नवाचक जो क्वेश्चनिंग वाले होते हैं। तो इसमें कैसे बनेगा, डू या फिर डज पहले लग जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर उसके बाद हमारा हैज़, हैव, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें हमारा रहेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि जो प्रश्नवाचक होते हैं साथ के साथ नहीं में भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो देखिए, इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, डू या फिर डस का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट, प्लस हैव, प्लस ऑब्जेक्ट इसमें हमारा रहेगा लास्ट में। तो चलिए अब देखते हैं हम WH फैमिली का। अभी तक तो हमने नॉट वाले देख लिए, प्रश्नवाचक वाले भी देख लिए, लेकिन प्रश्नवाचक में हमने वो देखे हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनाते हैं। अब हम देखेंगे WH फैमिली के थ्रू बनाने वाले। तो सबसे पहले WH फैमिली आएगी, फिर उसके बाद हमारा डू या फिर डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट।
अब देखेंगे हम जो WH फैमिली में नेगेटिव जो रहता है, जैसे कि होता है मेरे पास पेन क्यों नहीं है, ऐसा होता है ना, मेरे पास पेन क्यों नहीं है, इस टाइप के। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसमें होगा WH फैमिली प्लस डू डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें नॉट आएगा। हमेशा याद रखिएगा नॉट हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ठीक। प्लस इसके बाद हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो आ जाएगा। अब आपको एक बार इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसका जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है एक बार उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, एक दो बार उसे रीड कर लीजिए, जिससे कि हम आगे जब सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा कि जो भी आपने पढ़ा है यहाँ पर हमें क्या क्या अप्लाई करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरे स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी बात रही रिवीजन की, आप रिवाइज़ करोगे तो स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्या हो जाएंगे, इम्प्रिंट हो जाएंगे। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि आप कितने स्ट्रक्चर को याद रख पाए। तो सबसे पहला हम प्रैक्टिस में लेंगे हैज़ हैव वाले, जो कि पास के लिए है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है मेरा, उसके पास अनुभव है, ठीक, उसके पास अनुभव है। ये हमने सेंटेंस बनाया है। एक बार मैं पीछे जाती हूँ, अपना देखती हूँ कैसा स्ट्रक्चर है, जिससे आपको भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा कि हम इसमें जितना भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो सारे स्ट्रक्चर को इसी सेंटेंस में बनाएंगे। तो पहला हमारा सिंपल है, स्ट्रक्चर देख लिया है हमने, तो लिखेंगे सिंपल का क्या था, ही हैज़ एक्सपीरियंस। देखिए अनुभव की होती है एक्सपीरियंस, उसके पास। अब हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं इसमें देख लेते हैं। नेगेटिव में हमने डू या डज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ही है, ही के लिए हमें क्या लगाना है, सिंगुलर नाउन के लिए आपको मैंने बताया था डज का यूज़ करते हैं। डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव, ऑब्जेक्ट क्या रहा हमारा, एक्सपीरियंस, यानी कि ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। इसकी हिंदी जो बनेगी वो ये होगी कि उसके पास अनुभव नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन वाला करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा हमें इधर से उधर शब्दों को करना होता है। देखिए इसमें डज जो लिखा है ना बीच में हमारा नेगेटिव में, उसको हम आगे कर देंगे। तो डज, फिर सब्जेक्ट डज के बाद आएगा ही हैव एक्सपीरियंस, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, ये इसकी इंग्लिश बनेगी, ये इसकी हिंदी बनेगी। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि जिसमें प्रश्न भी होगा और साथ में नहीं भी होगा। तो देखिए क्या करना है, जो हमने पहले इंटरोगेटिव बनाया था सेम वही रख देना है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट को पुट करना है। तो डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम बनाएंगे WH फैमिली वाला, जिसमें स्टार्टिंग में हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। अभी तो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके बनाया था, अब हम WH फैमिली। देखिए याद रखिएगा WH फैमिली तब आती है जब कोई भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, बीच में यूज़ होती हैं। जब स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कब, कैसे जब स्टार्टिंग में आता है तब हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब से ही बनती हैं। तो यहाँ पर वाई डज़ ही हैव, देखिए वाई डज़ ही हैव एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस क्यों है, उसके पास एक्सपीरियंस क्यों बीच में आ गया है, ठीक है। ये हमारा इसका हिंदी रहेगा। अब आता है WH फैमिली विद नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। तो ये कैसे बनेगा, वाई डज ही नॉट, मैंने बताया ना सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ही नॉट हैव एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। हमने पहले पढ़ा था उसके पास एक्सपीरियंस है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस क्यों है, नेगेटिव में पढ़ा था उसके पास एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। होप आपको ये सारा स्ट्रक्चर में जो मैंने बनाया है, ये सेंटेंस फ्रेम किया हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को आप चाहे तो स्लो करके फिर से देख सकते हैं, या फिर आप इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरे समझाने से भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे आशा करूँगी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की, कि इतना बेसिक से शायद ही कोई समझा पाए आपको। स्कूल्स में आपको पता ही है टीचर्स नहीं समझाती हैं इतनी डीपली कोई भी चीज़ें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे पास्ट का।
तो पास्ट का कंप्लीट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, साथ के साथ इसमें क्या क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले जब हम सिंपल वाले फ्रेम करेंगे ना सेंटेंस, तो उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल का यही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ जब हम इसे निगेटिव में बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हम डू या डज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डू या डज प्रेजेंट के लिए होता है, पास्ट के लिए होता है डिड। क्योंकि देखिए 3 फॉर्म होती है, डू, डिड, डन। डू जो है वो प्रेजेंट की होती है, डिड हमेशा पास्ट की होती है, और डन तो लास्ट होती है जो परफेक्ट में यूज़ की जाती है। तो चलिए अब आते हैं, हम नेगेटिव को कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट है प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव का देख लेते हैं। डिड, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वाला है तो डिड पहले आएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्या उसके पास चेयर है, ऐसे करके इसका सेंटेंस बनेगा। अब आते हैं नेगेटिव में, तो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा इंटरोगेटिव का। WH फैमिली में आएगा तब कैसे बनाना है हमें, तो सबसे पहले WH फैमिली आएगी, सिंपल सी बात, प्लस डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देन क्वेश्चन मार्क कभी ना भूलें, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क उसकी जान होती है, ठीक है। तो WH फैमिली में अब हम नेगेटिव वाला किस तरह से बनाएंगे, तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिए बहुत अच्छे से। आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ना आपको लिख कर के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी ये आपके माइंड में इम्प्रिंट होगा सब कुछ। जब ये इम्प्रिंट हो जाएगा ना, तब आपको बोलने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जाहिर सी बात है ना, हमारे माइंड में शब्द होते हैं तभी हम बोल पाते हैं। जैसे कि हिंदी हमारे माइंड में बसी हुई है तो हम इजीली बोल लेते, कभी हमें उसे सोचने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हिंदी में हमें क्या बोलना है, कौन से शब्दों का यूज़ करना है। जस्ट वी स्पीक, हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही सेम, जब तक हम लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, माइंड में हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रिंट नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे ही बोलना सीखेंगे, आप खुद भी सोचिए। तो देन स्टार्ट, पहले आप अपने हाथों को सिखाइए, हाथ आपकी आँखों को सिखाएंगे, आपकी आँखें जो है आपके माइंड को सिखाएंगी। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। अगर आप 21 डेज़ में अगर ये रूल फॉलो करते हैं 20 डेज़ 1 तक, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इंग्लिश बोलना क्या, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। अब हमने ये स्ट्रक्चर सीखा है, तो एक बार हम इस स्ट्रक्चर के, इट मीन्स हैड वाले सारे ही सभी सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस, उसके पास अच्छे कपड़े थे। तो इसे हम सिंपल सेंटेंस है, इसे कैसे बनाएंगे, ही हैड गुड क्लॉथ्स। जब हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे हम इसे फ्रेम करेंगे, तो हम एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, इसमें डिड नॉट का यूज़ करना है, तो ही डिड नॉट हैज़ क्लॉथ्स, उसके पास, ही डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। अब जब हम इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो पहले सबसे पहले हम डिड का यूज़ करेंगे। डिड ही हैव गुड क्लॉथ्स, ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। अब जब हमें इंटरोगेटिव विद नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे करेंगे, डिड ही नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, ये हमारा नेगेटिव या फिर हम कहें इंटरोगेटिव वाले नेगेटिव हो गए। अब हम देखेंगे इसके बाद WH फैमिली वाले, जिसको हम बोल सकते हैं WH फैमिली इंटरोगेटिव। तो चलिए, इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली है, तो सबसे पहले इसमें WH फैमिली आएगा, उसके बाद इसमें डिड, यानी कि वाई डिड ही हैव गुड क्लॉथ्स, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव WH फैमिली का। अब हम देखेंगे WH फैमिली का ही इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव में कैसे बनेगा, वाई डिड ही नॉट हैव गुड क्लॉथ्स। देखिए, एक ही सेंटेंस को हमने सारे स्ट्रक्चर की तरफ फ्रेम कर लिया है। जो भी सेंटेंसेस हमने देखे थे, जो भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा था, वही सारे हम सेंटेंसेस यहाँ बना चुके हैं। अब
अब आप एक बारी वीडियो को पॉज कीजिए और स्ट्रक्चर को देखिए, साथ के साथ यहाँ पर जो मैंने सेंटेंसेस बनाए एक बार उनको भी देखिए, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं और आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट हमारा बचता है फ्यूचर का। तो चलिए फ्यूचर को भी जान लेते हैं कि फ्यूचर में हम किस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल का सीखेंगे, जैसे कि सब में सीखते आ रहे हैं कि सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सब्जेक्ट प्लस, जब ये फ्यूचर की बात करता है तो इसमें विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे इसमें, तो सब्जेक्ट प्लस, जैसे कि मैंने पहले बताया था सब में प्रेजेंट में डज, डू डज का यूज़ होता है, साथ में नॉट लग जाता है, और पास्ट में डिड नॉट बताया था। तो यहाँ सेम वही प्रोसेस हमारा यहाँ रहेगा, बस विल हैव जो है हमारा, जैसे सिंपल में विल हैव है, सेम वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बस इसके बीच में हम नॉट लगा देंगे। तो नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका बनाना सीखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले ये इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल प्लस इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। अब सीखेंगे हम WH फैमिली का, जब स्टार्टिंग में WH फैमिली हमें यूज़ करनी हो। तो सबसे पहले WH फैमिली यानी कि WH आएगा प्लस विल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा क्वेश्चन मार्क, राइट। अब आते हैं WH फैमिली विद नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो WH फैमिली रहेगा सबसे पहले प्लस विल प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट, नॉट के बाद प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, हमने ना ऊपर जो WH फैमिली था उसमें नेगेटिव बना दिया था, वो हमारा पॉजिटिव वाला है, तो उधर से मैंने नोट हटा दिया। ओके, चलिए अब हम इनके सारे जितने भी स्ट्रक्चर सीखे हैं सबके हम सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। देखिए पहला है मेरे भाई के पास एक गेंद होगी, ये फ्यूचर का है, तो सबसे पहले हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, तो माय ब्रदर, अब ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ सिंगुलर नाउन के लिए हमने सीखा है क्या लगेगा। अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल कुछ नहीं होता, फ्यूचर में सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं होता, इसमें ओनली विल हैव ही लगता है। तो विल हैव आ बॉल, ये हो गया हमारा सिंपल। अब हम इसके बाद नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में आएगा माय ब्रदर, अब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आएगा माय ब्रदर विल नॉट हैव आ बॉल, ये हो गया हमारा नेगेटिव। याद रखिएगा जहाँ पर विल आएगा, विल हैव आएगा, विल और हैव के बीच में ही हमें नॉट पुट करना है एट एनी कॉस्ट, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेगेटिव हो गया हमारा, अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव, जो कि हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी कौन है, विल है, तो विल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, विल माय ब्रदर, सब्जेक्ट बताया था विल माय ब्रदर। अब इसके बाद आएगा हैव अ बॉल, साथ में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। अब नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। विल माय ब्रदर नॉट हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट हैव अ बॉल, क्वेश्चन मार्क। एंड अब बनाएंगे हम WH फैमिली वाला। तो WH फैमिली का है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली का ही यूज़ करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें WH फैमिली का यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे मेरे भाई के पास एक गेंद क्यों होगी, तो हाउ, कैसे होगी, अगर हमें कैसे लगाना है तो हाउ, और क्यों होगी तो वाई। आप जिस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे ये उस तरह से आपको सबसे पहला वर्ड लगाना होगा। तो सबसे पहले मैंने लगाया है कि मेरे भाई के पास कैसी गेंद होगी, तो हाउ विल माई ब्रदर हैव अ बॉल। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली प्लस नेगेटिव।
मेरे भाई के पास कैसी गेंद नहीं होगी। तो हाउ विल माई ब्रदर नॉट हैव अ बॉल। ये हमारे जो भी स्ट्रक्चर थे उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम कर चुके हैं सारे सेंटेंसेस। होप आपको अब तो अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका बेसिक कि हैज़ हैव का यूज़ हमें कहाँ करना है। जब हमारे पास कोई वस्तु हो या कोई चीज़ हो जाए या फिर उस चीज़ का पोजेसन हमारे पास हो, इसीलिए हम इसे पोजेसिव नाउन या फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच में भी ये पढ़ते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच की मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तब आपको इसमें अच्छे से क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको इसमें सीखना है कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस, या फिर आपको मेरे बेसिक सेंटेंसेस समझने हैं सिंपल, पास्ट एंड फ्यूचर वाले, तो इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जाकर के इन दोनों को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में एक सेंटेंस मैं बनाऊंगी, बाकी दो आपको बनाने रहेंगे। तो सिंपल इसमें मैं बना देती हूँ। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। कितने कपड़े हैं प्रेजेंट का है, तो आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लॉथ्स। जोड़ी होता है पेयर ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। अब आया हमारा भाई है, ये प्रेजेंट का है, क्या वाला है, क्वेश्चन वाला, तो ये आपको बनाना है। और दूसरा रोहन के पास आईफोन नहीं है, ये नेगेटिव वाला। ये दोनों आंसर्स आपको मुझे कमेंट करने हैं, क्योंकि अब तक आपने मेरे सारे स्ट्रक्चर देख लिए हैं, तो आप इनको तो इजीली बना ही सकते हैं। तो चलिए अब हम पास्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट में देखते हैं। देखिए पास्ट का जो सिंपल है वो आपको बनाना है, वो आपको कमेंट करना है, क्योंकि एक सिंपल मैंने बना दिया। अब आपको पास्ट का सिंपल आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ थे है। अब पास्ट का सेकंड मैं बना देती हूँ। मेरे पास साइकिल थी। मेरे पास साइकिल नहीं थी, ठीक है। मैं इसको पास्ट नेगेटिव वाला मैं बना देती हूँ इसमें। बाकी जो सिंपल है और जो इंटरोगेटिव है ये दोनों आपको बनाने हैं। तो मेरे पास साइकिल नहीं थी की बनेगी I did not have a bicycle. I did not have a bicycle. सिंपल एंड इंटरोगेटिव ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर आप जाइए एक बार, जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया है उसको देखिए, फिर उसके बाद मुझे यहाँ आकर के कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। होप आपको समझ में आ गया है, तो आप मुझे सही आंसर ही इसका कमेंट करेंगे। इससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो बाकी मैं आपको करेक्शन करके बता ही दूंगी। चलिए नेक्स्ट फ्यूचर पर चलते हैं। मेरे भाई के पास गेंद होगी, तो होगी फ्यूचर का है, इसको आप बनाइएगा। उसके पास धैर्य नहीं होगा, तो ये भी आप बनाइए, क्योंकि एक सिंपल मैंने बना दिया, नेगेटिव भी मैंने एक बना दिया। अब मैं बनाऊंगी इंटरोगेटिव का, बाकी ऊपर के 2 आप बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिएगा कि आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट्स कीजिएगा। क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे, ये मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो ये इसका बनेगा विल द डॉक्टर हैव पेशेंट। अब देखिए ये हमारे हो चुके हैं सारे कंप्लीट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हैज़, हैव, हैड, इन तीनों को यूज़ किस तरह से और कहाँ कहाँ होगा, ये मैंने आपको डीपली हर एक सेंटेंस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सारे समझा दिए हैं। होप आपको बेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम उन प्रैक्टिस वाले सेंटेंस पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिए थे। तो मैं यहाँ आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप अपने सेंटेंसेस को चेक कर सकते हैं। आपने जो मुझे कमेंट किए हैं वो आपकी सही है, कितने गलत है, कितने सही है, और ये है इनके आंसर्स, आप देख सकते हैं। एंड में अपनी एक और नेक्स्ट, और हाँ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है बहुत सारी वीडियोस बनाने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।